और चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से गलता धाम पर संग्राम मचा हुआ है। करीब 1500 साल पुराने हिंदुओं के प्राचीन तीर्थ गलता जी पीठ का विवाद बढ़ गया है। दो संप्रदायों के बड़े संत सामने आ गए हैं और विवाद इतना उलझ गया है कि कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने गलता जी पीठ को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन इस विवाद के कारण प्राचीन काल के पीठ गलता जी की स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गलता जी पीठ में अब ना तो समय से भगवान की पूजा हो रही है और ना ही समय से प्रभु को भोग लगाया जा रहा है। मंदिर के पुजारियों को पिछले 4 महीने से सैलरी तक नहीं मिली है और इसी के कारण पुजारियों की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद है चमत्कारी मंदिर गलता पीठ में, गलता गेट मंदिर में, जहां पर आप देखेंगे कि जो भक्त हैं वो दूर दूर से यहां पर जो है वो आते हैं और कहते हैं कि मान्यता ये है कि इस मंदिर में आने से, सच्चे भाव से आने से सभी की जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। किसी को कोई व्यापार में घाटा है वो पूरा हो जाता है, किसी की शादी नहीं होती तो वो पूरा हो जाता है और कई सारे जो मनोकामना पूरी हो जाती है। गलता कुंड में स्नान करने से पाप जो है वो धुल जाते हैं। पुरातन लोहागढ़ की तपोभूमि गलता धाम का धार्मिक महत्व तो सदियों से है, लेकिन आज भी लोग इसके रहस्यों से वाकिफ नहीं हैं। ये वो तपोभूमि है जहां सदियों से अखंड जलती ज्योति अपने ज्योत से इस धाम को पवित्र कर रही है। राम और कृष्ण के एक रूप के दर्शन भी तुलसीदास जी ने यही किए थे और दुनिया को धर्म दिखाने वाले तुलसीदास को मानवता का असली ज्ञान भी यही हुआ था। हमारे साथ स्वामी जी है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, मंदिर के इतिहास के बारे में कहते हैं अनादिकाल है, यानी कि लगभग 1000 साल से पुराना मंदिर है। कहते हैं कि सारे धाम की यात्रा कर ली, यहाँ पर आए और ये अधूरा रह गया तो आपकी यात्रा अधूरा रह जाएगी। कहते हैं कि पाप भी आगे धुलते हैं। तो किस तरह से मंदिर का इतिहास है? देखिए, एक तो 1000 वर्ष नहीं, ये सतयुगीन स्थान है। गालव ऋषि सतयुग में ब्रह्मा जी के पौत्र हुए और वो गंगा जी का मानसी स्नान करने जाते थे। तो यहाँ श्री गलता जी में जब आए वो और यहाँ पर बैठकर जब वो तपस्या करते थे तो मानसी स्नान करते थे। गंगा जी उनसे प्रसन्न हुई और यहाँ प्रकट हुई। तब से ये अनवरत यहाँ पर गालव गंगा जो है वो यहाँ पर अवतरित है और निरंतर यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं। और 500 वर्ष पूर्व यहाँ पर कृष्णदास जी महाराज यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने आजीवन दूध का ही सेवन किया, इसलिए कृष्णदास पेहरी जी महाराज के नाम से विख्यात हुए। वो उन्होंने ही उत्तर भारत में वैष्णवता को बढ़ाया और राम भक्ति को बढ़ाया। उनसे ही तत्समय आमेर था, जयपुर नहीं था। तो आमेर नरेश जो थे उस समय महाराज पृथ्वीराज सिंह जी थे, वो उनसे प्रभावित हुए, उनके शिष्य बने और तब से यहाँ पर जो राज परिवार हुआ वो हमेशा से गलता का शिष्य परंपरा में रहा और गलता जी को वो मान्यता सब जगह मिली। पूरे भारत भर के राजा महाराजाओं ने गलता जी को एक गुरु गादी के रूप में माना। यहाँ पर कालांतर में बहुत सारे संत महात्मा आकर विराजमान होते रहे, तपस्याएं करते रहे। गलता जी के जो दूसरे आचार्य जी कील देवाचार्य जी, उन्होंने यहाँ पर अखंड ज्योत और प्राचीन हनुमान जी की स्थापना करी, जिनको कोठार के हनुमान जी भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो जो लगभग आज से 300 वर्ष पूर्व जो गलता जी के हरियाचार्य जी आचार्य जी थे, 8वें आचार्य, उस समय महाराजा जयसिंह ने जिन्होंने जयपुर की स्थापना करी थी, जयसिंह द्वितीय जी ने, उनके समय में यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हुआ और वहाँ पर गुरु का बैठना सपत्नीक अनिवार्यता थी। तो उन्होंने तब गुरु से आग्रह किया कि आप विवाह करें और सपत्नीक बैठें। तब यहाँ पर गलता जी के जो आचार्य थे उन्होंने विवाह किया और आज 10 पीढ़ी से यहाँ पर वैवाहित आचार्य हैं और जितने भी वैष्णवों के संप्रदाय हैं उनकी यहाँ पर बड़ी मान्यता रही है। 4 संप्रदाय की प्रमुख पीठ रही है यहाँ पर गलता जी। आप चाहे इस्कॉन को देखें तो विश्व भर के इस्कॉन के लोग यहाँ गलता जी में आते हैं, इसको भी अपनी प्रमुख पीठ मानते हैं। स्वामी नारायण की जितनी भी फॉलोअरशिप है वो गलता जी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा रामस्नेही संप्रदाय जो है वो भी यहीं से निकला हुआ है। तो इस स्थान की बहुत बड़ी मान्यता और गरिमा है और इस बात पे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहना कि अरावली जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में है। तो ये स्थान इतना प्राचीन है। लेकिन इन दिनों प्राचीन काल के गलता धाम पर भारी विवाद गरमाया हुआ है। विवाद इतना बढ़ गया है कि गलता पीठ को संतों से छीनकर राजस्थान सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए इसमें भी मेरा एक कथन है कि मेरे विचार से जो जहां तक मैं समझता हूं न्यायालय ने जो निर्णय किया है उसमें ट्रस्ट को कहीं भंग नहीं किया है। ये जो बीच में सरकार को जो दिया गया वो खाली निगरानी तक की व्यवस्था है।
वो इसका निगरानी करे, क्योंकि न्यायालय ने ये टिप्पणी की है उसमें कि चूँकि कोर्ट ने, नीचे वाली कोर्ट ने मेरे ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जबकि आरोप से कोई बात होती नहीं है, वो तो सबूत से सिद्ध होता है, लेकिन आरोपों के आधार पर ही सही, जैसा न्यायालय ने उचित समझा, मैं उसका सम्मान करता हूं। उन्होंने ये कहा कि जो है आप जब तक ये विचाराधीन है तब तक आप अपने आप को मेहनत की तरह सेवाएं न दें। तो मैं जब सेवा नहीं दे रहा हूं तो कोई तो करेगा। तो ट्रस्ट को लेकिन उन्होंने भंग नहीं किया, उन्होंने खाली देवस्थान विभाग को इसकी निगरानी दी, जो चल रहा था उसको सुचारू रूप से चलाएं, ट्रस्ट को भंग नहीं किया। तो ये बात अगर सरकार समझती है तो उसको ये चाहिए था कि हम लोगों से संपर्क करके उसको चलाते, सीधा अपने आप ही ताले तोड़ के कब्जा कर लिया या वहां पर जाकर के सीधा नियंत्रण कर लिया, सब चीजों को कब्जा करके जो बैठ जाना है, ये तो कहीं ना कहीं कोई बदनीयती को दर्शाता है। गलता गेट मंदिर का जो विवाद है, आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इतना विवाद चला है कि अब सरकार ने जो है अपने अधीन ले लिया है और जो तमाम जो कार्यालय है, जो यहाँ के ट्रस्ट के लोग जो यहाँ बैठते थे, उन सभी को यहाँ पर जो है वो सीज कर दिया है। फिलहाल इस जो मंदिर का अधिग्रहण है, इस मंदिर को सेवा पूजा कर रहे हैं, यूँ कहीं कि इस मंदिर को चला रहे हैं, वो अभी सरकार जो है, राज्य सरकार जो है वो चला रही है, यानी कि कलेक्ट्रेट की जो टीम है वो यहाँ पर चला रही है। और जो पहले के जो ट्रस्ट है या महंत जी पुजारी है, उनका ऐसा कहना है कि जो मंदिर है अब वो सही समय से नहीं चल पा रहा है, समय से पूजा पाठ नहीं हो पा रही है, या फिर यूं कहे कि समय से भगवान को भोग नहीं लग पा रहा है, पुजारियों की सैलरी नहीं दी जा रही। तो बिल्कुल दो संतों के गुट के बीच में जो मंदिर है, जो श्रद्धालु है, उनका यहाँ पर भारी जो नुकसान है वो यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। गलता धाम विवाद की जड़ रामानुज और रामानंदी संप्रदाय के संतों के बीच इस पीठ पर वर्चस्व को लेकर जंग छिड़ी है। दरअसल गलता पीठ में आचार्यों की नियुक्ति की प्रणाली अपनाई जाती है। आचार्य पायोहरि पहले गादीपति बने और यहाँ पर हर आचार्य ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते थे और इसे रामानंदी पीठ कहा जाता था। लेकिन जब पीठ अपने 8वें आचार्य पद पर थी तो जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने अश्वमेघ आयोजन के लिए पीठ आचार्य पर शादी करने के लिए जोर दिया, ताकि नियम के मुताबिक गृहस्थ आचार्य इसे पूरा करा सकें। गलता पीठ में एक मंदिर है जिसमें राज्य ने 1943 में महंत की नियुक्ति की थी, लेकिन उस वक्त पीठ के रामोदराचार्य को अनिच्छा के बावजूद त्रिवेणी धाम के तत्कालीन गुरु भगवान दास महाराज की सिफारिश पर रामोदराचार्य को 16वां पीठाधीश्वर बना दिया, जिन्होंने घोषणा कर दी कि ये पीठ रामानुज संप्रदाय का है। बस यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई और राज्य सरकार के कब्जे में लेने से पहले इसके 17वें आचार्य संपत कुमाराचार्य अवधेशाचार्य को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसके अधिग्रहण के लिए आदेश दिया। ऐसे में अब रामानंदी संप्रदाय के जगत गुरु रामभद्राचार्य इसे फिर से अपने संप्रदाय के कब्जे में लेकर अपने ध्वज स्तंभ की स्थापना की बात कहकर इस पूरे विवाद को फिर से हवा दे दी है। वो भी मिलेगा, काशी विश्वनाथ भी हमें प्राप्त होगा और आपके देखते देखते गालता गद्दी हमारी हमको मिलके रहेगी। अधिकार लेना मैं जानता हूं, आप नहीं जानते, क्योंकि पहले तो मैं परंपरागत ब्राह्मण हूं और एक संप्रदाय का और सभी संप्रदाय की ओर से मैं निर्विवाद जगत गुरु रामानंदाचार्य हूं वर्तमान काल। आप चिंता मत करिए, गालता गादी पर भी रामानंदियों का ही विजय स्तंभ होगा, प्रतीक्षा कीजिए बस। गोविंद देव जी के पुजारी जी वहां का प्रसाद और वो हो मेरा सौभाग्य। रामानुज संप्रदाय का ध्वज स्तंभ स्थापित है, लेकिन अब त्रिवेणी धाम पीठाधीश्वर नारायण दास महाराज और रेवासा धाम पीठाधीश्वर राघवाचार्य फिर से रामानुज की बजाय रामानंदी संप्रदाय का पीठ बताकर अभियान चला रहे हैं। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि ये पीठ रामानंद संप्रदाय
और ब्रह्मचारी पीठ है, जबकि अवधेशाचार्य गृहस्थ हैं। रामानंदी संत समाज रामानुज संप्रदाय कीर्ति स्तंभ को हटाने पर अड़ा हुआ है। देखिए इसमें भी मेरा एक कथन है कि मेरे विचार से जो जहाँ तक मैं समझता हूँ न्यायालय ने जो निर्णय किया है उसमें ट्रस्ट को कहीं भंग नहीं किया है। ये जो बीच में सरकार को जो दिया गया वो खाली निगरानी तक की व्यवस्था है, वो इसका निगरानी करे। क्योंकि न्यायालय ने ये टिप्पणी की है उसमें कि चूँकि कोर्ट ने नीचे वाली कोर्ट ने मेरे ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जबकि आरोप से कोई बात होती नहीं है, वो तो सबूत से सिद्ध होता है। लेकिन आरोपों के आधार पर ही सही, जैसा न्यायालय ने उचित समझा, मैं उसका सम्मान करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो है आप जब तक ये विचाराधीन है तब तक आप अपने आप को मेहनत की तरह सेवाएं न दें। तो मैं जब सेवा नहीं दे रहा हूँ तो कोई तो करेगा। तो ट्रस्ट को लेकिन उन्होंने भंग नहीं किया, उन्होंने खाली देवस्थान विभाग को इसकी निगरानी दी, जो चल रहा था उसको सुचारू रूप से चलाएं, ट्रस्ट को भंग नहीं किया। तो ये बात अगर सरकार समझती है तो उसको ये चाहिए था कि हम लोगों से संपर्क करके उसको चलाते। सीधा अपने आप ही ताले तोड़ के कब्जा कर लिया या वहाँ पर जाकर के सीधा नियंत्रण कर लिया, सब चीज़ों को कब्जा करके जो बैठ जाना है, ये तो कहीं ना कहीं कोई बदनीयती को दर्शाता है। रामानंदी संतों की ओर से रामानुज संतों को शास्त्रार्थ का चैलेंज भी दिया गया है, ताकि साबित हो सके कि रामानंदियों की चरण पादुका हटाकर इस पर रामानुजों ने जबरन कब्जा किया है। अब इसे रामानुज संप्रदाय के 16वें पीठाधिपति अवधेशाचार्य गलता पीठ गद्दी पर कब्जा करने का षड्यंत्र बता रहे हैं। गलता जी का विषय है। गलता जी पूर्ण रूप से विशुद्ध रूप से अनादिकाल से रामानुज संप्रदाय का स्थान है और इसके मेरे कथन से नहीं, सैकड़ों प्रामाणिक दस्तावेज जो राजा के रिकॉर्ड में, पुरा अभिलेखागार में, न्यायालयों में, सब जगह वो दस्तावेज हैं जो इसको रामानुजी होने का प्रमाण स्थापित करते हैं। और जहाँ तक रामानंद संप्रदाय की बात है, रामानंद संप्रदाय तो कुछ लोगों के बुद्धि की उत्पत्ति है जो विगत 40-50 वर्ष में कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी इसी तरह से संपत्तियों को हड़प करके उन पर कब्जा करके। उसके पहले कोई रामानंद संप्रदाय नहीं था। देश में 52 पीठ हैं, जिसमें से 36 रामानंदी पीठ हैं। 18 रामानंदी पीठ तो गलता पीठ से ही निकली हैं, जबकि रामानुज संप्रदाय के संत इसे उत्तर भारत का अपना सबसे बड़ा केंद्र मान चुके हैं। ऐसे में दोनों संप्रदायों के संतों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ तो मामला अदालत तक पहुंच गया और अदालत ने इस पीठ से अवधेशाचार्य को हटाकर इसका नियंत्रण राज्य सरकार को दे दिया। श्री गलता पीठ में ब्रह्मोत्सव का आयोजन प्रारंभ हो रहा है और शाम को जैसे ब्रह्मोत्सव में होता है कि मृदाहरण होता है, मिट्टी को निकाला जाता है, अंकुरारोपण होता है और रक्षाबंधन इत्यादि होते हैं, तो वो होंगे। इसके अलावा फिर नित्य विभिन्न आयोजन उत्सव आदि किए जाएंगे। इसमें भगवान का अभिषेक विभिन्न द्रव्यों से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नित्य हवन होंगे, शातुमुरय होगा, शांति पाठ होगा, चरणामृत तीर्थ प्रसादी गोष्ठी आदि दी जाएगी। कल्याण उत्सव मनाया जाएगा जिसमें भगवान का विवाह होता है, माला पलटन की क्रिया होती है। यज्ञांत जो पूर्ण होता है उसमें यहाँ पर स्नान होता है, कुंड पे वहाँ भगवान को ले जाया जाता है, भगवान के साथ सब लोग स्नान करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम दिन यहाँ पर अन्नकूट भी किया जाएगा। गोष्ठी प्रसादी जो होगी वो विभिन्न प्रकार के जो अन्न हैं उनसे व्यंजन निर्मित किए जाएंगे और यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा डोला उत्सव होगा और भगवान का अष्टोत्तर शत से अर्चना की जाएगी। तो यहाँ बहुत सारे उत्सव मनाए जाएंगे और ब्रह्मोत्सव जो है यह सभी रामानुज संप्रदाय के स्थानों में पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी स्थान है वहाँ मनाए जाते हैं। मंदिर के देखरेख की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार के पास है। गलता पीठ के पुजारियों की शिकायत ये है कि जब से इस पीठ की देखरेख की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के हाथ में गई है, तब से न समय पर पूजा होती है और न ही भगवान को समय पर भोग लगता है। इसके अलावा पुजारियों को समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण पुजारियों में काफी गुस्सा है। हालांकि इस लड़ाई का निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन दो पक्षों के विवाद का खामियाजा गलता धाम को भुगतना पड़ रहा है। गलता धाम से न्यूज इंडिया के लिए दीपक चावला की रिपोर्ट। संतों में न
नाराजगी है। उनका ये कहना है कि जब से राजस्थान सरकार के कब्जे में गलता धाम गया है तब से उसकी देखरेख नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।